पहलगाम कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे मैदान और लिद्दर नदी का मनोरम दृश्य इसे पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत पर आतंकवाद का काला साया पड़ा। इस दिन हुए एक भयानक हमले ने पहलगाम की शांति को चकनाचूर कर दिया और कई बेगुनाह लोगों की जिंदगी छीन ली। दोपहर के 3 बजे जब पर्यटक पहलगाम की वादियों का आनंद ले रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकवादियों ने एक भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थल पर हमला कर दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपने हनीमून पर थे, भी शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने लश्कर-ए-तैयबा के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे वे कश्मीर में हिंसा और अस्थिरता फैला सकें। भारतीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारत का दावा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। भारतीय सेना ने कई बार कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें से कई में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मिले हैं। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवादियों को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करती है, जिससे वे भारत के खिलाफ हमले कर सकें। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वह पाकिस्तान पर दबाव बनाए ताकि वह आतंकवाद का समर्थन बंद करे। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के आरोप बेबुनियाद हैं और उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि भारत कश्मीर में हो रही मानवाधिकार हनन से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाता है। पाकिस्तान का दावा है कि वह खुद आतंकवाद का शिकार है और उसने आतंकवाद के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वह कश्मीर के लोगों को सिर्फ नैतिक और राजनयिक समर्थन देता है और आतंकवाद में उसकी कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर के लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पाकिस्तान उनका समर्थन करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीर मुद्दे को उठाया है और संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान का कहना है कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के साथ बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों का समाधान चाहता है। कुछ हलकों में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या यह हमला भारत द्वारा रचा गया एक झूठा नाटक था। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस संभावना को उठाया है। अखबार का तर्क है कि हमले के समय सुरक्षा व्यवस्था में खामियां थीं और हमलावरों का आसानी से भाग जाना संदेहास्पद है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। सेक्शन 5 कश्मीरियों का दर्द, देश भर में भेदभाव, कश्मीरी पेन डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस इंडिया। पहलगाम हमले के बाद देश भर में कश्मीरियों को उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस हमले ने न केवल कश्मीरियों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ दिया। कई कश्मीरी परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर महसूस किया और कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कई कश्मीरी छात्रों को उनके कॉलेजों से निकाल दिया गया और उन्हें अपने घर वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने भविष्य के सपनों को त्याग दिया। दुकानदारों का बहिष्कार किया गया, जिससे उनकी आजीविका पर गहरा असर पड़ा। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और अपने परिवारों के लिए रोजी रोटी की चिंता में डूब गए और मकान मालिकों ने कश्मीरी किराएदारों को घर खाली करने के लिए मजबूर किया। यह स्थिति इतनी विकट हो गई कि कई परिवारों को सड़कों पर रहना पड़ा और उन्हें अपने बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय की तलाश करनी पड़ी। आसिफ डार, मुश्ताक वाणी और उमर पैरे जैसे कई कश्मीरियों ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि कैसे उन्हें सिर्फ कश्मीरी होने के कारण प्रताड़ित किया गया।
उन्होंने बताया कि कैसे उनके दोस्तों और पड़ोसियों ने भी उनसे दूरी बना ली और उन्हें अकेला महसूस कराया। इन कहानियों ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दिया कि कैसे हम एक समाज के रूप में एकजुट हो सकते हैं और भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। यह समय है कि हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान खोजें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। सेक्शन 6 राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, एकता और न्याय की मांग, पॉलिटिकल रिएक्शंस डिमांड्स फॉर यूनिटी एंड जस्टिस। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस भयानक घटना की निंदा की। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के ताने बाने को कमजोर करती हैं। उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि इस समय हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हों और कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। देश के अन्य नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। नेताओं ने जोर देकर कहा कि हमें मिलकर इस तरह की घटनाओं का मुकाबला करना होगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलानी होगी। उन्होंने कहा कि इस समय हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा और देश की एकता को बनाए रखना होगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि इस समय हमें एकजुट होकर काम करना होगा और देश की एकता को